और राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता 2 मासूम भाई बहनों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है और अब इसके विरोध में आज मार्च किया गया। बीजेपी के भी कई नेता वहां उनके मां बाप से मिलने पहुंचे, पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आज धुरवा में इसी को लेकर बंद बुलाया गया था और देर शाम मसाल जुलूस भी निकाला गया है। लोगों का आक्रोश अपने चरम पर है, पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है लोगों का सब्र भी टूटता जा रहा है। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, देखिए, पुलिस को कुछ वीडियो फुटेज भी मिली थी जिसमें एक महिला 2 बच्चों को लेकर जा रही थी, लेकिन बाद में शायद पता चला कि उसमें अंश और अंशिका नहीं है। ऐसे में कई तरह के, देखिए, जितने तालाब, कुएं, इन सब चीजों को भी तलाशा गया है और अब इस एंगल से भी तलाश की जा रही है कि कहीं कोई मानव तस्कर का गिरोह इनकी बच्चों की तस्करी में ना हो, क्योंकि दोनों बच्चे जिस तरह से गायब हुए हैं उसके बाद लगातार लोगों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, आज 8 दिन बीत गए हैं राजधानी रांची के धुरवा इलाके से। जिस प्रकार से 2 सगे भाई बहन यानी कि अंश और अंशिका 2 बच्चे जब गायब हैं तो सवाल बस शासन प्रशासन के जो कार्रवाई है, जिस प्रकार से जो जांच किए जा रहे हैं उस पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से परिजनों और जो आक्रोशित लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके ऊपर तो उनकी ओर से दबाव बनाया जा रहा है और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उन दोनों बच्चों की तलाश तेज कर दी जाए। एसआईटी का गठन किया गया है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है, कई राज्यों के डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है राज्य सरकार की ओर से। डीजीपी तदाशा मिश्रा खुद इस मामले को अपने नजरिए से देख रही, उन्होंने कहा है अब समझिए कि आखिर अंश और अंशिका कहां गायब हो गए हैं। उनके जो पटना के जब वो रहने वाले हैं तो मनेर स्थित उनका गांव भी सर्च किया गया, रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। जिस लास्ट लोकेशन की बात की जा रही है कि वहां पर वो दोनों बच्चे देखे गए, वहां भी तलाशी किए गए हैं। लेकिन फिर से आपको बता दें कि रांची पुलिस ने और एसआईटी ने फिर से जीरो से स्टार्ट किया है कि सीन रिक्रिएट करते हुए, इसके साथ ही जहां जहां लास्ट लोकेशंस बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनके माता पिता ने जानकारी दी है। लेकिन समझिए कि 24 घंटे के बाद अब जो रांची पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यानी कि जब जानकारी धुरवा थाने में माता पिता ने, अंश और अंशिका के परिजनों ने दी कि उनके बच्चे लापता हैं, तो सनहा दर्ज किया गया था। तो समझिए, तो कहीं ना कहीं उस दौरान भी लेट लतीफी की गई, पुलिस की ढोलमोल रवैये का नतीजा भी यह माना जा रहा है। और अब जब ये राजनीति भी इसके ऊपर देखी जा रही है, विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित भाजपा के कई नेता अंश और अंशिका के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने अभी तक जो कार्रवाई की गई है, पुलिसिया कार्रवाई की गई है, उन तमाम बातों का कह सकते हैं कि निरीक्षण किया, उनसे जानकारी ली और अभी तक क्या पुलिस की ओर से कार्रवाई किए गए हैं, तमाम बातों का जानकारी लेने के बाद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की संवेदनाएं शून्य हो गई है। हेमंत सोरेन विदेश घूमने जा रहे हैं और राजधानी रांची से 2 बच्चे लापता हैं। तो कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की सवाल जो खड़ी हो रही है राज्य सरकार पर और खासकर राजधानी रांची के वह इलाका काफी भीड़ भाड़ है। और समझिए कि उस दिन शालीमार बाजार भी लगे थे, भीड़ भाड़ वाले इलाका होने के बावजूद भी 2 बच्चे लापता हो जाते हैं। अभी तक कुछ सुराग पुलिस के हाथों नहीं लगी है। सवाल लाजमी है, चाहे आप आक्रोशित लोगों की बात कर ले, परिजनों की बात कर ले या तो फिर विपक्षी पार्टियों की बात कर ले। अमर बावरी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि इस रास्ते से दिन भर जज की बात कर ले, बड़े बड़े नेताओं की बात कर ले, पुलिस अफसरों की बात कर ले, यहां से गुजरते हैं। तो अब कहीं ना कहीं सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह अल्टीमेटम दिया है कि यदि रांची पुलिस सोमवार तक अंश और अंशिका को तलाश कर सकुशल बरामद नहीं कर पाती है तो मंगलवार का वो दिन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके परिजनों के साथ रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और जिस प्रकार से आज सामाजिक संगठनों और उनके परिजनों के द्वारा आज मसाल जुलूस निकाला गया है, पैदल मार्च भी किए गए और कल यानी कि रविवार को धुरवा सहित एचईसी का जो पूरा इलाका है बंद बुलाया गया है। तो समझिए कहीं ना कहीं पुलिस पर तो दबाव बनाने की कोशिश है। अब पुलिस की टीम किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई जिलों में छापेमारी के बावजूद भी अभी तक एक भी सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर अंश और अंशिका
दोनों गए तो गए कहां? लास्ट जब वो दुकान में कुछ खरीदने गए थे, उनके माता पिता के मुताबिक दुकानदार से को भी पुलिस उठा के ले गई, उनसे भी पूछताछ किए गए हैं। लास्ट लोकेशन जो बताए जा रहे हैं, जो सब्जी लगाने वाले दुकानदार हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। हर एक एंगल से डॉग स्क्वाड को उस इलाके में घुमाया जा रहा है, हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मानव तस्करों की आशंका जो जताई गई है, आपने भी जिक्र किया है कि स्पेशल ब्रांच ने कुछ महीने पहले इसको लेकर सजग किया था रांची पुलिस को, तो कहीं ना कहीं इशारा उस ओर भी करता है। और आपको बता दें कि जहां तक मुझे याद है कि 2023 में उसी इलाके से एक बच्चा गायब हुआ था, जो कि आज तक नहीं मिल पाया है। 2 वर्ष पहले की ये बात लोग वहां के बताते हैं कि शायद अभी नाम का एक बच्चा था, जो कि 2023 में उसी इलाके से गायब हुआ था, और अभी तक उसकी कह सकते हैं कि तलाश जारी है, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आखिर वही इलाका क्यों? सवाल बस यही खड़े हो रहे हैं कि एसआईटी तो गठन किया गया है रांची एसएसपी की ओर से। सांसद संजय सेठ ने भी अधिकारियों से बातचीत की है, मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अंश और अंशिका की तलाश की और तेज की जाए। कई थानेदारों, डीएसपीओ को नियुक्त किया गया है, लेकिन किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है? मां और पिता की कह सकते हैं कि आंसू सूख नहीं रहे हैं, घर में गम का माहौल है कि आखिर उनके बच्चे कहां गए। उनकी माता ने कहा है कि कुछ महीने पहले ही वो रांची आए थे पटना से, उन्होंने कहा था कि रांची आने का ये हमें सजा मिलेगा, उन्हें पता भी नहीं चला। परिवार में कह सकते हैं कि एक भय का माहौल है, मातम की स्थिति देखी जा रही है। अब देखना यही होगा, क्या इतने दबाव के बाद भी रांची पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगता है, कुछ सफलता मिलती है कि नहीं, कि यूं ही 8वें दिन के बाद भी 9वें और 10वें दिन बीत जाते हैं अंश और अंशिका के तलाश में। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस को क्या कुछ सुराग मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे अब लोगों का सब्र जवाब देता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की मां की हालत पस्त होती जा रही है और उनकी तस्वीरें देखकर अब लोग तरस खाने को मजबूर हो रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि पुलिस को कब सुराग मिलेगा अंश और अंशिका का। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।